खबर जैसलमेर से है, जहां हेरोइन तस्करी के मामले में पुलिस काफी एक्टिव मोड पर है। पुलिस ने एक और तस्कर को डिटेन किया है। जैसलमेर और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर तस्कर से करीब 15 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही आरोपी ने अपने कई साथियों के नाम का खुलासा भी कर दिया है, जो हेरोइन तस्करी में उसके साथ थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच हेरोइन तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। देखें पूरा मामला। 16 करोड़ की 4 किलो हेरोइन सहित एक तस्कर गिरफ्तार। 1.5 माह में 6 तस्कर हुए गिरफ्तार। 1 किलो जली हुई सहित 4 किलो हेरोइन बरामद। पिछले 1.5 महीने में 20.5 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर हो चुके गिरफ्तार। अब तक जैसलमेर जिले में करीब 20.5 किलो हेरोइन के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बॉर्डर के इस जिले में अब तक एसपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से घातक हो सकता है। भारत पाक सीमा से सटा सीमावर्ती रेगिस्तान जिला जैसलमेर काफी संवेदनशील है। पिछले कुछ समय से बॉर्डर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के चलते करोड़ों की हेरोइन सहित तस्कर पकड़े जा चुके हैं। बीती रात भी बाड़मेर जैसलमेर की पुलिस ने 4 किलो हेरोइन सहित एक तस्कर को दबोचा है। पिछले 27 दिनों से जैसलमेर पुलिस बिना कप्तान के काम कर रही है। ये घातक हो सकता है। जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के अप्रैल में रिटायर्ड हो जाने के बाद पद रिक्त है। पड़ोसी जिले बाड़मेर के एसपी को जैसलमेर का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इन दोनों जिलों में दूरियां बहुत हैं। रेगिस्तानी जिलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते हैं। जैसलमेर में 1 मई से पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त है। बॉर्डर इलाका होने की वजह से यहाँ आए दिन अवांछनीय गतिविधियां देखने को मिलती हैं। लगभग पिछले 1.5 महीने में बॉर्डर इलाके से करोड़ों रुपए की कीमत की 20.5 किलो हेरोइन सहित 6 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। इनपुट की माने तो अभी और हेरोइन तस्कर माल सहित पकड़े जा सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के लिहाज से इस अति संवेदनशील जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति नहीं करना समझ से परे है। हालांकि बाड़मेर एसपी के पास जैसलमेर का अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन उनका फोकस जैसलमेर से ज्यादा बाड़मेर पर रहता है। जैसलमेर के सीमावर्ती गांव मयाजलार में बीती रात बाड़मेर और जैसलमेर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर अर्जुन सिंह को 4 किलो हेरोइन, जिसकी मार्केट कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके साथ डिटेन किया है। पिछले दिनों पकड़े गए हेरोइन तस्करों के सरगना गुलाब सिंह से पूछताछ में सामने आया कि उसने 4 किलो हेरोइन अर्जुन सिंह को दी है, जिसकी निशानदेही पर मयाजलार स्थित अर्जुन सिंह के घर पर दबिश देकर 1 किलो जली हुई हेरोइन जब्त की। सूत्रों के अनुसार अर्जुन सिंह ने पूछताछ के बाद 1 किलो हेरोइन को जलाने की बात कबूली और बाकी 3 किलो हेरोइन भगवान सिंह को देने की बात कही। पुलिस ने भगवान सिंह के घर दबिश दी तो 3 किलो हेरोइन बरामद हुई, लेकिन मामले की भनक लगने पर भगवान सिंह मौके से ही फरार हो गया। बीती 9 अप्रैल को क्राइम ब्रांच के डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में जिले से 9 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनसे मिली जानकारी के बाद अब तक जैसलमेर जिले में करीब 20.5 किलो हेरोइन के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से हेरोइन की जो खेप आई थी, उसकी मात्रा पकड़ी गई हेरोइन से ज्यादा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी 10 से 12 किलो हेरोइन और बरामद हो सकती है। इसके अलावा सीमा पार से हथियारों की तस्करी की भी आशंका है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में हुई विधवा की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। बाल अपचारी ने चांदी का ब्रेसलेट विधवा द्वारा नहीं लौटाने पर हत्या की बात पुलिस को बताई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पूछताछ में नाबालिग ने कहा महिला से दोस्ती थी। चांदी के ब्रेसलेट को लेकर हुआ विवाद। मृतका का मोबाइल और मंगलसूत्र लेकर भागा था आरोपी। सीसीटीवी और मोबाइल डिटेल से किया निरुद्ध। क्लॉक टावर थानाधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि 21 मई को तोपदड़ा क्षेत्र के मकान से 3-4 दिन पुराना विधवा का शव मिला था। मृतका 35 वर्षीय ललिता कंवर थी, जिसके पति की 10 साल पहले मृत्यु हो गई। मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई और सीडीआर की जांच की। इसके आधार पर टीमों का गठन कर अहमदाबाद, अलवर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए रवाना की, जिस पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और एक बालक को दस्तयाब कर पूछा गया तो उसने ललिता कंवर की हत्या करना कबूल किया।
बाल अपराधी ने बताया कि कुछ समय से वह मृतका के संपर्क में था और घटना के 2 दिन पहले मृतका ने इसका चांदी का ब्रेसलेट पहनने के लिए लिया था, जो उसे वापस नहीं लौटाया। जब उसने मांगा तो मृतका ने आनाकानी की। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिससे आवेश में आकर उसने लकड़ी से ललिता कंवर के सिर पर वार किए। इसके बाद वह मृतका का मोबाइल व मंगलसूत्र लेकर भाग गया। टीमों ने प्रयास करके इसको डिटेन किया तो ये एक विधि से संघर्षरत बालक है, इसकी उम्र करीब 17.5 साल है। ये घटना करने के पश्चात मृतका का मोबाइल व एक इसका मंगलसूत्र भी लेके गया था, तो इसके कब्जे से हमने बरामद कर लिया है। विवाद क्या हुआ था दोनों के बीच? ये जो मृतका है इसने करीबन 2 दिन पहले इससे एक ब्रासलेट लिया था, हाथ में पहनने का, चांदी का था। जब इसने 19 तारीख को वो जब ब्रासलेट वापस मांगा तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो वहाँ एक लकड़ी थी, उसकी लकड़ी से इसके सिर में इसने बाल अपराधी ने वार कर दिया, जिससे इसकी मृत्यु हुई। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया, नाबालिग से फोन और मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। साथ ही वारदात में उपयोग में लिया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है। महिला की हत्या के मामले में नाबालिग ने पूछताछ में कहा, मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में गुड़गांव में इटालियन पत्थर लगाने का काम किया। करीब 8 महीने से अजमेर में रह रहा था। होटल में काम करने के दौरान एक युवक से दोस्ती हुई, जो ललिता कंवर के मकान पर किराए पर रहता था। करीब 6 महीने से दोस्त के साथ उसके रूम में रहने लगा। 2 से 3 बार महिला ललिता कंवर से मुलाकात हुई। नाबालिग ने कहा, मुलाकात के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए। बाद में मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। मार्च 2023 एक दिन महिला के साथ रुका भी था। हम दोनों के बीच किसी तरह के संबंध नहीं थे। नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में कहा, 18 मई को ललिता कंवर के द्वारा उसे फोन करके रात 11 बजे बुलाया गया था। बुलाने के बाद वह उसके घर पहुंच गया। वह अकेली थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। 19 मई को सुबह 11 बजे जब मैं उठा तो मेरे हाथ में चांदी का ब्रेसलेट नहीं मिला। महिला ललिता कंवर से चांदी के ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो उसने कहा, सोनार को बेच दिया। इस बीच हम दोनों के बीच विवाद हो गया। नाबालिग ने कहा, ललिता के द्वारा डंडे से उसे पीटा गया। इसके बाद आक्रोशित होकर मैंने भी लकड़ी छीनी, उसके सिर पर 2 से 3 बार हमला कर दिया। इससे महिला ललिता नीचे गिर गई। बाद में महिला का मंगलसूत्र और फोन लेकर बस के जरिए जयपुर पहुंच गया। नाबालिग ने कहा कि मैंने मेरा ब्रेसलेट बिना पूछे लेने पर आक्रोश में आकर महिला की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 टीमें बनाई गई, जिसमें 2 टीमें अहमदाबाद, अलवर भेजी गई थी। बाकी 3 टीमों को अजमेर में ही तफ्तीश के लिए लगाया गया था। टीमों के द्वारा 30 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को निरुद्ध किया, जहां से पुलिस ने बाल अपचारी को बाल कल्याण न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया। सिरोही जिले के कालंद्री कस्बे में एक युवक की कुछ लोगों ने लाठी से हमला कर हत्या कर दी। युवक जैला गांव में अपने सगे संबंधियों को शादी का सावा देने पहुंचा था, जहां ऑटो में आए कुछ युवकों ने लाठी से बार बार उसे वार करके मार डाला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि हत्या क्यों की गई। देखे पूरा मामला। कालंदी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक के सर पर बड़ी लाठी से वार कर की थी हत्या। हत्या के कारणों को लेकर की जा रही पूछताछ। कालंद्री थाना क्षेत्र के जैला गांव में 23 मई को कालंद्री निवासी शैतान राम की सर पर लाठी से गंभीर वार कर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले को देखते हुए एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में कालंद्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद मय टीम ने आरोपी लीलाराम को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। गिरफ्तार आरोपी लीलाराम से हत्या किस कारण के चलते की गई है, उसके कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 23/5/23 को ग्राम जेला में शैतान राम की रात्रि में हत्या हुई थी। उस मामले को लेकर अनुसंधान के बाद मुलजिम लीलाराम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया कल दिनांक 26/5 को, और आज न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पीसी रिमांड पर लाया गया, जिसके हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ जारी है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। कालंद्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि शैतान राम अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन के लग्न की पत्रिका देने के लिए जैला गांव में मूलाराम के घर गया था, जहां सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान मूलाराम का भतीजा लीलाराम हाथ में बड़ा लकड़ा लेकर आया
और शैतान राम का नाम पूछने के बाद उसके सिर पर लकड़े से गंभीर वार किया, जिससे शैतान राम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर घायल हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत होना बताया। घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी गनी मोहम्मद में जाप्ता अस्पताल पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं दूसरे दिन सीओ घनश्याम वर्मा भी कालंदरी अस्पताल पहुंचे, जहां समाज के एकत्रित हुए लोगों को समझाइश करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए शव परिजनों को सौंपा। साथ ही मृतक के पिता ने लीलाराम और 2 अन्य खिलाफ हत्या को लेकर रिपोर्ट दी, जिस पर कालंदरी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां पुलिस ने आरोपी लीलाराम को गिरफ्तार कर लिया। तो टोंक जिले की उनियारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी को एसीबी ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित का करीब 80,000 रुपए का बिल पास करवाने की एवज में दलाली के रूप में ये मांगे थे। अब पुलिस ने आरोपी की सफाई कर्मी से रिश्वत के 4,000 रुपए भी बरामद कर लिए। मामले में अब तक की एक ही आरोपी का नाम सामने आया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी को एसीबी ने रिश्वत लेते ही दबोचा। नगरपालिका का सफाई कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। 80,000 रुपए का बिल पास करवाने के लिए मांगी थी घूस। आरोपी के घर भी चल रही सर्चिंग। एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि पीड़ित महेंद्र कुमार का स्कूलों में गणतंत्र दिवस पर सामग्री पहुंचाने का करीब 80,000 रुपए का बिल उनियारा नगर पालिका में अटका पड़ा है। उसको लेकर आए दिन पीड़ित चक्कर लगा रहा है। इस बीच नगर पालिका के सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 6 हरिजन बस्ती निवासी लाखन सिंह पुत्र ओम प्रकाश ने इस बिल को पास कराने के लिए 4,000 रुपए मांगे। आए दिन रुपए मांगने से परेशान पीड़ित ने शनिवार सुबह एसीबी में शिकायत की। इसके बाद एसीबी के सीआई नरेंद्र सिंह ने शिकायत का सत्यापन किया। शिकायत सही मिलने पर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। एक परिवादी है जिन्होंने हमारे कार्यालय में शिकायत दी थी कि उनियारा नगर पालिका में उसके करीब 80,000 रुपये का बिल का पेंडिंग है। उसकी कोई कंपनी है MK एंटरप्राइजेज जो नाश्ता और ये चाय वगैरह सर्व करती है, तो इसका करीब 80,000 बिल पेमेंट वहाँ ड्यू था। और इसकी बिल पास कराने के नाम पे यहाँ पे सफाई कर्मचारी लाखन सिंह नारवाल वो इससे 5,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इस पर सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही पाएगी और 4,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ था, जिस पर आज रिश्वत लेते हुए आरोपी लाखन सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जहाँ तक रिश्वत ने बताया कि बाबूजी के पास बिल पेंडिंग थे तो उसको उनके नाम से ली जा रही है। एएसपी ने बताया कि प्लान के अनुसार शनिवार को पीड़ित को दोपहर को केमिकल लगे 4,000 रुपए देकर आरोपी को देने के लिए भेजा। प्लान के अनुसार पीड़ित ने आरोपी सफाई कर्मचारी लाखन सिंह को कॉल किया तो उसने उसको उनियारा के पास टोंक रोड पर उसकी होटल की तरफ बुलाया। पीड़ित ने मौके पर जाकर आरोपी को 4,000 रुपए दे दिए। पीड़ित का इशारा मिलने पर एसीबी की टीम ने दबिश देकर आरोपी को 4,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि अभी आरोपी की होटल आदि स्थानों पर सर्चिंग चल रही है। बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौके पर एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी नजर आ रही है। अब पुलिस ने मृतक विवाहित के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने शव उठाने से किया इंकार, आरोपियों को गिरफ्तार करने की कर रहे मांग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अटकी जांच। विवाहिता की मौत की जानकारी मिलने के बाद पीहर पक्ष के लोग पहुंचे, जहां गहमा गहमी के बाद मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिसके बाद विवाहिता की मौत को लेकर पीहर पक्ष ने पुलिस थाना बालोतरा में मामला दर्ज करवाया। मामला ये है कि बालोतरा शहर के सिटी लाइट्स अस्पताल के पास एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता के भाई ने बताया कि मेरी बहन की हत्या हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या कर उसके बाद उसे फंदे पर लटका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको उसकी सूचना 18 घंटे बाद दी गई। बालोतरा डीएसपी नीरज शर्मा का कहना है कि सुसाइड का मामला है और पीहर पक्ष द्वारा हत्या की रिपोर्ट दी गई है। बालोतरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा प्रमुख रूप से क्या कारण है। मेरी बहन के साथ इन लोगों ने मार दिया
और बोलते हैं कि फांसी खा लिया, लेकिन फांसी का उधर कोई सबूत भी नहीं है कि वास्तव में फांसी कैसे खाया। टूल नहीं है, कुर्सी वगैरह नहीं है, पंखे का इतना सा रस्सी है, उसे कैसे फांसी खाया? जहाँ फांसी का निशान भी नहीं है। ठीक है, इसने मार दिया है, मार कर ऊपर से टांग कर नीचे ले लिया है, और नीचे भी अपने आप लिया है इन लोगों ने, हमारे को मालूम ही नहीं। हाँ, थोड़ा बताया था हमको, बताया था, लेकिन ताजा राम को मैं बोला था 1-2 बार, मैं बोला भी 5-6 महीना हुआ, बच्ची है, चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बैठे रहो आराम से। हमने ऐसा कोई जानकारी दिया नहीं, बच्ची ने बरोबर हमको ये घटना का बताया नहीं, भाई मैं मर जाऊंगी, ऐसा ऐसा। परसों शाम को फोन भी आया था कि एक बार आ जाओ ऐसा बोला। हम भी इधर आने से पहले ये सूचना मिल गई कि तुम्हारी बच्ची मर गई, और मरने के 20 घंटा बाद में हमको मालूम पड़ा कि आपकी बच्ची ने फांसी खा लिया। कोई दूसरे लोगों ने बताया। सुसाइड नोट बिल्कुल नकली, मेरी बहन फाइनल किया हुआ, 3 कट्टे भरे हुए हैं, 1 से लगाकर 8 दिन तक का, उसका राइटिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल फर्जी है, इसकी हाथ की राइटिंग भी नहीं है। बता दें कि सरस्वती नाम की एक महिला ने अपने घर के बेडरूम में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर दिया। वहीं परिजन घर पर पहुंचे तो सरस्वती फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं तुरंत प्रभाव से परिजनों ने सरस्वती की बॉडी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर के बाद बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में किया। वहीं महिला के पीहर पक्ष का आरोप है कि महिला का मर्डर हुआ तथा दहेज प्रताड़ना के कारण बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बालोतरा डीएसपी नीरज शर्मा सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रारंभिक दौर की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं फिलहाल बालोतरा पुलिस थाने में फिर पक्ष ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सरस्वती ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखते हुए लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष वालों की गलती नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। सरस्वती के सुसाइड मामले के बाद परिजन सहित समाज के लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। पीहर पक्ष का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा प्रमुख रूप से क्या कारण है। पुलिस थाना बालोतरा को इत्तला आई कि सरस्वती बाइक और भरत ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। इसकी सूचना के आधार पर मैं मौके पर पहुंची। मौके पर डेड बॉडी उतार कर नीचे रखा हुआ था। मृतका के पीहर पक्ष के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया कि इसी और उसके परिवारजनों ने दहेज के लिए इसको मारा, प्रताड़ित कर लिया, इसकी हत्या कर दी। इसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया। चूँकि परिवार के जनों द्वारा संदेह बार बार की जाए, इसीलिए कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया।